जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल तो मिलेगा मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इनके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर के हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है तो उन्हें इंसान की कर्मों का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती। आज की ये कहानी भी ऐसी है। बहुत पुराने समय की बात है, जहाँ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। एक बार रास्ते में उसे यमराज मिल जाते हैं। सोहन उन्हें पहचान नहीं पाता है। यमराज ने सोहन से पीने के लिए पानी मांगा। सोहन नाम का यह व्यक्ति बिना कुछ सोचे और समझे यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस सोहन को बताया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु सोहन ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत वाले का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज उस सोहन के हाथ में एक डायरी दे दी और सोहन से कहने लगे कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वो सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। सोहन ने डायरी खोल के देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। सोहन ने वहाँ पर लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसके रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेज उठाया कि यमराज ने सोहन के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहने लगे, बस तुम्हारे पास 10 मिनट ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर सोहन बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका सोहन के हाथ से निकल चुका था। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान आपको शक्ति देता है तो कभी भी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।